Assalamu alaikum dear students, we are here with the next lecture of number theory, that is basically lecture number 2 for semester 7. This is lecture number 2. In this lecture we will discuss mathematical induction और इस लेक्चर में हम लोग सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नंबर थ्योरी के कोर्स में आपने पढ़ने हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने सेट थ्योरी में भी मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ी है। आप वो वाले क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट a minus b divides a power n minus b power n for all n greater than 0 where n belongs to natural numbers। कहता है आपने ये क्वेश्चन प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 केसेस होते हैं। केस नंबर 1 हम देखेंगे। केस नंबर 1 को आपने यहां से जज करना है। कहता है कि n ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है 0 कुछ शामिल नहीं है और n नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। सो पहला केस फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने लेना है। फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर बिलफर्ज वो यहां पर लिख देता कि n ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 तो फिर यहां पर वो नेचुरल नंबर ना लिखता, क्योंकि 0 आपके पास नेचुरल नंबर नहीं है। क्वेश्चन तब भी आपका सॉल्व हो जाना था, लेकिन केस 1 पर आपने फोकस करना है, वहां पर डिफरेंस आएगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास क्या बनेगा? a माइनस बी डिवाइड्स a पावर 1 माइनस b पावर 1, that is basically equals to a minus b divides a minus b। ये आपके पास ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज a always divides a for a belongs to set of integers। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। a माइनस बी को डिवाइड करता है। प्रीवियस लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको क्लियर ना हो तो पहले आप वो प्रॉपर्टीज देख लें। तो केस 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास क्या हो गया? ट्रू। अब आपने केस नंबर 2 के लिए जाना है और याद रखिएगा कि केस नंबर 2 आप खुद सपोज करते हैं। Suppose it is true for n is equals to k। अब एक बात यहां पर आपने गौर करनी है, वो ये है जरूरी नहीं है कि आप n is equals to k ही लिखें। आप 2 मान लें k प्लस 1 के लिए और साबित कर दें स्टेप 3 में k प्लस 2 के लिए। आप k के लिए ले लें और नेक्स्ट आप k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दें। आप k माइनस 1 के लिए ले लें, नेक्स्ट आप k के लिए प्रूव कर दें। आपकी अपनी मर्जी है, आप k प्लस 10 के लिए ले लें, नेक्स्ट स्टेप में आप k प्लस 11 के लिए प्रूव कर दें। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा n इज इक्वल टू k के लिए चलेंगे। वो आप अपनी फिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या आपको सूट करता है क्वेश्चन से रिलेटेड। वो कहता है सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखिएगा, वो क्या है कि जब मैंने n को k लिया तो इसका मतलब है a माइनस बी किसको डिवाइड कर रहा है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमने बाद में इस्तेमाल करनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसलिए इनके नेम दिए हैं। केस नंबर 2 हमने ये बात मान के चले हैं कि a माइनस बी डिवाइड करता है a के माइनस बी के को। अब केस नंबर 3 हमने प्रूव करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए केस नंबर 3 प्रूव करना है, तो आप इससे एक स्टेप आगे कंसीडर करते हैं और फिर उसको साबित करते हैं। बेसिकली अपना टारगेट सुन लीजिएगा कि आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। आपने स्टेप नंबर 3 में ये प्रूव करना है कि a माइनस बी डिवाइड करता है a पावर k प्लस 1
माइनस बी पावर के प्लस 1 को। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर किया, ए के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1। हर नंबर बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अपने ही बराबर होता है। ये एक नंबर है वो अपने ही बराबर है, ये हमें रिफ्लेक्सिविटी बताती है। आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आपको आप खुद ही नजर आएंगे, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने इनको ब्रेक करना है, ए के इंटू ए। ये पहले क्वेश्चन में ध्यान से सुन लें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इजी हो जाएगा। आपने इतना पार्ट ब्रेक करना है जो इक्वेशन नंबर 2 में बना होगा। ए की पावर के, अगर यहाँ पर के प्लस 2 होता और यहाँ पर आपके पास के प्लस 5 होता तो ए की पावर के प्लस 2 आप अलग कर लेते, बाकी साइड पे कर लेते। अब यहाँ पर ए की पावर के है तो इसमें से ए की पावर के को आपने सेपरेट लिख लिया और बाकी जो बच गया उसको सेपरेट। सेम इज अ केस विद बी, तो आपने ये इस तरीके से इसको बना लिया। नेक्स्ट जो बात आपने फोकस करनी है वो ये है कि ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1, आपके पास है ए के ए और यहां पर है माइनस बी के बी। अब आपने इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है टर्म्स ताकि आप ये रिलेशन सेटिस्फाई करा सकें। उसके लिए आप यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए पावर के बी सब्ट्रैक्ट हो गया और यहां पर ये क्या हो गया, ऐड हो गया। जो प्लस वाला था उसके साथ माइनस को अटैच कर लिया और जो माइनस वाला था उसके साथ आपने किसको अटैच कर लिया, प्लस वाली टर्म को अटैच कर लिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने इनमें से कॉमन्स निकालने हैं। कॉमन किस तरह से निकलेंगे, ए पावर के ए माइनस बी और इसमें से आपके पास बी कॉमन आएगा, ए पावर के माइनस बी पावर के, और इस तरफ है आपके पास ए के प्लस 1 माइनस बी के प्लस 1। अब हमने क्या करना है, हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि ये वाली साइड जो है उसको ए माइनस बी डिवाइड करे। ये साइड तो इसके इक्वल है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि राइट साइड को सारा का सारा ए माइनस बी डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को भी ए माइनस बी क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो अब यहां पर देखें आपके पास क्या है, सिंस ए माइनस बी डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को बाय इक्वेशन 1। अगर ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है ए माइनस बी उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस बताया था कि अगर लास्ट लेक्चर में अगर ए डिवाइड करता है बी को तो फिर ए उनके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। मतलब जैसे 2 डिवाइड करता है 4 को तो फिर 2 4 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, 8 को, 12 को, 16 को, 20 को। ये प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की है। यहां से प्रूव हो गया कि इस पार्ट को तो a माइनस बी डिवाइड कर गया। अब हमने इस पार्ट को देखना है, ऑल्सो बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपको क्या कहती है कि a माइनस बी ए के माइनस बी के को डिवाइड कर रहा है, कि a माइनस बी किसको डिवाइड कर रहा है, a के माइनस बी के को। अगर वो a के माइनस बी के को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है वो उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। तो उसका मल्टीपल अब की बार b इंटू ए के माइनस बी के हम ले रहे हैं। और इसमें भी रेफरेंस यही होगा, यहां पर इफ लगा लीजिएगा, इफ a डिवाइड्स b दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड्स इट्स मल्टीपल। अब जरा आपने यहां पर गौर करना है, इस पोर्शन से हमें पता चला कि इसको a माइनस बी डिवाइड कर रहा है, इस पार्ट से हमें पता चला कि इस सारे को a माइनस बी डिवाइड कर रहा है। तो आपने एक एक्सियम पढ़ा है क्या,
दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी डिवाइड्स a के a माइनस बी प्लस b इंटू a के b के। कैसे? सिंस आपने कहा हुआ है कि अगर a डिवाइड करता है b को और a डिवाइड करता है c को, ये प्रॉपर्टी पड़ी है, देन a उनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो a माइनस बी इसको भी डिवाइड कर रहा है, a माइनस बी इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों का सम किसके इक्वल है? वो तो इसके इक्वल है। इसका मतलब है आपके पास a माइनस बी डिवाइड कर गया a के प्लस 1 को माइनस b के प्लस 1 को। केस नंबर 2 में हमने ये कहा था कि आपके पास a माइनस बी डिवाइड कर रहा है a के माइनस बी के को। अब केस नंबर 3 में उससे एक स्टेप आगे प्रूव हो गया, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और ये आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन प्रूव हो गया। इन क्वेश्चंस को आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर में और भी नजर आ सकते हैं। अगर कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन इतनी टफ नहीं है। आपके नोट्स में से जो बुक फॉलो की जा रही है उसमें डिफरेंट पेजेस पर मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं। इस लेक्चर में हम सारे के सारे इकट्ठे एक ही लेक्चर में डिलीवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम जाएं, हमें फीडबैक भी देते रहा करें। प्रूव a प्लस बी an प्लस bn इफ n इज ऑड। अब प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको वाज़ह तौर पर जो डिफरेंस अपने माइंड में रखना है वो ये है कि आपने n की कंडीशन को फोकस करना है। वहां पर n नेचुरल नंबर था, मतलब इवन ऑड कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में n आप हमेशा ऑड के लिए डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। n आपके पास यहां पर भी n नेचुरल नंबर है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 तो आपके पास क्या बनेगा? a प्लस बी डिवाइड करेगा a पावर 1 b पावर 1 दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू a प्लस बी ए बी। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये बात सही है, ट्रू। क्यों ट्रू है? बिकॉज हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड लाजमन करता है। केस 2 पर आप फोकस करेंगे। केस 2 आपने खुद से सपोज ट्रू मान के चलना होता है। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ठीक है, वेयर k इज ऑड। तो उसको मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे? दैट इज a प्लस b डिवाइड करेगा a के प्लस b के को। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब केस नंबर 3 आपने प्रूव करना है। केस नंबर 3 आपने क्या करना है कि अगर एक ऑड नंबर ये है तो आपने इससे अगले वाले ऑड नंबर के लिए प्रूव करना है। आपकी बार ये k प्लस 1 के लिए प्रूव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ऑड है तो k प्लस 1 तो इवन नंबर आएगा, तो मुझे अगले ऑड के लिए प्रूव करना है।
तो जब मैं कंसीडर करूंगी तो मुझे वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर वो कहता है आप करें। अब अगर मैं यहां पर ये ऑड ले रही हूं, ऑड में मैं एक ऐड करूंगी तो इवन आएगा, और उस इवन में मैं एक और ऐड करूंगी तो मेरे पास ऑड आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं इसमें 2 ऐड करूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा। तो मैं लिख सकती हूं ए के प्लस 2 प्लस बी के प्लस 2। हर नंबर रिफ्लेक्सिव एक्सियम के तहत अपने ही इक्वल होता है, जो हमने ऐसे लिख लिया। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि आप इसमें से उतना पार्ट अलग कर लें जो आपका इक्वेशन नंबर 2 में पड़ा हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास पड़ा हुआ है ए के, तो इसका मतलब है आप यहां पर ए के साथ में ए स्क्वायर अलग कर दें, यहां पर बी के बी स्क्वायर अलग कर दें, और यहां पर फर्दर आपने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आपने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया ए के बी स्क्वायर प्लस ए के बी स्क्वायर, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने ये टर्म। अब आपने क्या करना है, इधर से कॉमन निकालना है। आप इधर से ए के कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ए के प्लस बी पावर के। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या प्रूव करना है, थर्ड केस प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट साइड को a प्लस बी डिवाइड करता है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसकी राइट साइड को a प्लस बी डिवाइड करता है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। इसको आप देखें, सिंस बाय 1, पहली इक्वेशन आपको क्या कहती है, इस चीज को चलिए एक और स्टेप लिख लेते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, बी स्क्वायर ए के प्लस बी के, यहां पर आ गया ए के प्लस 2 बी के प्लस 2 बाय 1 आपको कहती है a प्लस ए डिवाइड करता है a प्लस बी को। इसका मतलब है कि इस चीज को, इसको a प्लस बी डिवाइड कर रहा है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, a प्लस बी डिवाइड करेगा इसके मल्टीपल्स को भी। तो जो मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा तो वो बनेगा a के a प्लस बी a माइनस बी। रीजन यहां पर लिख लें कि अगर a डिवाइड करता है b को, देन वो b के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सारी चीज को आपके पास डिवाइड कर रहा है a प्लस बी। अब देखें, सिंस बाय 2, सेकेंड इक्वेशन कहती है a प्लस बी डिवाइड करता है a के प्लस बी के को। इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, a प्लस बी फिर डिवाइड करेगा बी स्क्वायर इंटू ए के प्लस बी के को। रीजन वही सेम ऊपर वाला नीचे आएगा। इन दोनों लॉजिक से हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि a प्लस बी डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को, a प्लस बी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ए के प्लस बी के। और रीजन यहां पर यह आएगा कि अगर a डिवाइड करता है b को और a डिवाइड करता है c को, तो देन वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, तो 2 डिवाइड 10 को भी करेगा। अब देखें, यहां से ये पता चल गया कि इस इक्वेशन की राइट साइड को a प्लस बी डिवाइड कर रहा है।
अगर राइट साइड को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेगा, और लेफ्ट साइड आपके पास ये रही। अब देखें, ये आपने फॉर n इज इक्वल टू k के लिए k ऑड था के लिए ट्रू मान के चले थे। अब नेक्स्ट ऑड के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 2। और इसी के साथ ये आपकी इंडक्शन क्या हो गई है, इस पार्ट की भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि a प्लस बी डिवाइड कर रहा है a पावर n माइनस b पावर n को। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन आपने अपने माइंड में रखनी है, n इज इवन। तो चलते हैं केस नंबर 1 की तरफ। वो डिस्कस होगा फॉर n इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस बी डिवाइड्स a पावर स्क्वायर माइनस b पावर स्क्वायर। ये आपको देगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, मीन्स फैक्टराइज कर दें इसको। और ये बात ट्रू है आपके पास। रीज़न ये है क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। सो a प्लस बी डिवाइड करेगा a प्लस बी को, तो वो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम ये एक्सियम भी पढ़ चुके हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, a plus b divides a plus b, so a plus b will divide the multiple of a plus b as well। तो यहाँ पर आपके पास केस नंबर 1 सेटिस्फाइड हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में आपने सपोज ट्रू लेके चलना है। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो मैथमेटिकल फॉर्म ये क्या देगा आपको एक्सप्रेशन की, वो देखिएगा। यहाँ पर k पर रिस्ट्रिक्शन है कि k इवन है। a प्लस बी डिवाइड करेगा a के माइनस बी के। इस k को हमने चेंज कर दिया k में। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। केस नंबर 3 में हम लोगों ने इसको नेक्स्ट इवन नंबर के लिए प्रूव करना है। तो हम कंसीडर कर रहे हैं a पावर, अगर n आपके पास k इवन नंबर है तो नेक्स्ट इवन नंबर 2 ऐड करने के बाद आएगा, क्योंकि k अगर इवन है तो k प्लस 1 ऑड होगा और उससे नेक्स्ट k प्लस 2 इवन होगा। सो हम a k प्लस 2 माइनस b k प्लस 2 कंसीडर करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ब्रेक्स देनी है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जो इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल हो सके। a के a स्क्वायर आपने सेपरेट कर दिया और इसमें कुछ टर्म्स आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मिला के टर्म्स को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करने लगे हैं, कॉमन निकालने लगे हैं। a पावर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट वाली 2 टर्म्स में से b स्क्वायर कॉमन आ गया, a के माइनस बी के। ये आपके पास फुल फ्लैश थर्ड केस आ गया। अब हमने ये प्रूव करना है। कॉमन लेने के बाद अब हमने देखना है कि हमारी सेकेंड इक्वेशन उसमें लाजमन इस्तेमाल हो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बाय 2 हमें मालूम है। चलें पहले बाय 1 करते हैं। बाय 1 a प्लस बी डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। इसका मतलब है मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि अगर a प्लस बी डिवाइड कर रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो वो उसके मल्टीपल को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और हमने उसका मल्टीपल a k के साथ लिख दिया है।
रेफरेंस ये है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को देन ए लाजमन बी के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। अब आपको मालूम है बाय इक्वेशन 2 आपको दे रहे हैं ए प्लस बी डिवाइड कर रहा है ए के माइनस बी के। अगर ये आपके पास ए के माइनस बी के को डिवाइड कर रहा है बाय इक्वेशन 2 तो इसका मतलब है ये उसके मल्टीपल्स को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और इसका मल्टीपल हम बना रहे हैं बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आपके पास वही सेम लॉजिक लेगा कि डिवाइड किया बी को तो देन उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करें, ऐड करें। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर ए के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए के माइनस बी के। और यहाँ पर एक्सियम आपके पास इस्तेमाल होगा इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सम ऑफ बी एंड सी। अब अगर आप ये देखें ये तो आपके पास इस इक्वेशन 3 की राइट साइड है। इसका मतलब है अगर राइट साइड डिवाइड हुई तो लेफ्ट साइड भी डिवाइड होगी। सो ए प्लस बी विल डिवाइड ए के प्लस 2 माइनस बी के प्लस 2। यहाँ पर आपके पास रिजल्ट ट्रू हो गया है किसके लिए, नेक्स्ट इवन नंबर के लिए। यहाँ पर हमारी इंडक्शन कंप्लीट हो गई है। सो ए प्लस बी डिवाइड्स ए एन माइनस बी एन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ रिकॉल कर लें पिछले लेक्चर्स की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन आपको सेट थ्योरी की बुक में भी मिल जाएंगे और चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर की बुक में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, शो that 8 divides n square minus 1 if n is odd। चलते हैं क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ। यहाँ पर जो आपने बात फोकस करनी है वो n is odd, ये माइंड में रखना है। प्रूफ में n ऑड है तो केस नंबर 1 ऑब्वियसली डिस्कस होगा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ये बात याद रखिएगा। अगर n पर कंडीशन नहीं दी जाती तो n 1 और ऑड ऑब्वियसली 1 पॉजिटिव नेचुरल नंबर कंसीडर करते हुए सब्स्टिट्यूट करें तो बनेगा 8 डिवाइड 0 1 माइनस 1। तो 8 डिवाइड कर गया 0, ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि हर नंबर आपके पास 0 को डिवाइड करता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में गो थ्रू कर चुके हैं। केस नंबर 1 आपके पास ट्रू हो चुका है कि 8 डिवाइड करता है 0 को। चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 हम लोगों ने खुद से सपोज करके चलना होता है। तो हम लेते हैं सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। और यहाँ पर k आपके पास ऑड नंबर है और मैथमेटिकली लिखा जाएगा 8 डिवाइड्स k स्क्वायर माइनस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में आपने ये देखना है कि अगर आपने केस नंबर 2 में n इज इक्वल टू k लिया और k पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऑड नंबर है तो नेक्स्ट केस नेक्स्ट ऑड नंबर के लिए ट्रू होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू k है तो k प्लस 1 विल बी इवन, तो हमें नेक्स्ट ऑड नंबर k प्लस 2 पर मिलेगा। सो हम कंसीडर करते हैं n ऑड है, ये अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर फ्रॉम k विल बी k प्लस 2। सो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना,
के प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1। इस वैल्यू में हमने n की जगह k प्लस 2 लगा दिया। अब इसका फार्मूला खोल लें, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आपने सॉल्व नहीं करना, आपने यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करने के लिए एक्सप्रेशन अलग कर लेना है। बाकी दो में से 4 आपके पास कॉमन आ रहा है तो वो आप कॉमन निकाल लें, k प्लस 1। आपके पास ये कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब अगर आप इस पर गौर करें, बाय इक्वेशन 2 8 डिवाइड कर रहा है k स्क्वायर माइनस 1 को, तो आपके पास 8 डिवाइड कर गया k स्क्वायर माइनस 1 को, मतलब पहली वाली टर्म के लिए सेटिस्फाइड हो गई बात। सेकंड वाली टर्म को आपने थोड़ा गौर से देखना है। इसके लिए एक जनरल एग्जांपल पहले कंसीडर करें। अगर आपके पास k ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली k प्लस 1 इवन नंबर होगा। अगर k इवन नंबर है और k ऑड नंबर है तो मैं k की वैल्यू 1 लूँ तो k प्लस 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैं 2 लूँ, एक्चुअली मैं 2 यहाँ ले नहीं सकती, 2 अगर लूँ तो 3 बनेगा, 2 मैं ले नहीं सकती, क्यों? क्योंकि 2 ऑड नहीं है तो 3 नंबर लूँगी। 3 के लिए k प्लस 1 मेरे पास 4 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट ऑड 5 लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब अगर आप देखें कि k को ऑड लेते हैं तो k प्लस 1 आपके पास इवन्स आ जाते हैं, मतलब k प्लस 1 की इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है वो ये है, इनको 4 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास वो मल्टीपल्स ऑफ 8 बनेंगे, मतलब 8, 16, 24। और इन सारे रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं कि 8 डिवाइड करता है। अगर 8 डिवाइड करता है इसका मतलब ये हुआ कि 8 डिवाइड करेगा 4 इंटू k प्लस 1 को। इसके लिए ये लॉजिक अपने माइंड में रखिएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, लिहाजा 8 डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को, जो कि 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4k प्लस 1 है। राइट साइड को डिवाइड किया, सो थर्ड की लेफ्ट साइड को भी 8 डिवाइड करेगा k प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट हो चुकी है ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 2। सो आप कह सकते हैं इंडक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड टर्म के इस लॉजिक को अपने माइंड में रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम लेक्चर में आपको फेस करनी पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना पॉजिटिव फीडबैक कमेंट में लाजमन ऐड किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।